द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में इस वक्त मोदी राज में हिंदूवादियों की मनमानी चल रही है। जो चरमपंथी हिंदूवादी हैं, उन लोगों की मनमानी की हद ये है कि जहां मर्जी उनकी चलेगी वहां वो दरगाह तोड़ देंगे और वहां मूर्ति स्थापित कर देंगे। जहां उनकी मर्जी होगी वो मस्जिद को मंदिर बताकर विवाद खड़ा कर देंगे, फिर मामला कोर्ट में ले जाएंगे। इस बीच एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां पर 500 से ज्यादा वर्ष पुरानी, कुछ लोग 600 साल पुरानी दरगाह बता रहे हैं। उस दरगाह को इन हिंदूवादियों ने तोड़ डाला। ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि वहां भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर डाली है। और यह विवाद जब तूल पकड़ा है, पुलिस प्रशासन की भी एंट्री हुई है। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल या वीडियो देख सकते हैं। यहाँ लोग भी दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर विवाद खड़ा होता भी दिखाई पड़ता है। पुलिस भी आपको यहाँ दिखाई पड़ने वाली है। और इस वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि जो हिंदूवादी चाहेंगे वही होगा। ये दरगाह पहले था और यहाँ पर देखिए भगवा पताका भी लहरा दिया गया है और सब कुछ तोड़फोड़ मचाकर बहस भी की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद इससे साफ हो जाता है कि अब मोदी राज में मुसलमानों के प्रति अगर प्रधानमंत्री का सलूक ऐसा है तो हिंदूवादियों का मनोबल तो इसी तरह बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में पहले देखिए क्या हुआ है, फिर पूरी रिपोर्ट भी हम आपको बताते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो को मुस्लिम स्पेसेस ने शेयर किया है और लिखा है, गुजरात अहमदाबाद के पिराना में हिंदुत्ववादी समूहों द्वारा इमाम शाह बाबा की 500 साल पुरानी दरगाह पर कब्रों को तोड़ दिया गया और मूर्तियां स्थापित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इलाके में इंडियन मुस्लिम्स विरोधी तनाव हुआ और पथराव भी हुआ। पुलिस ने अब तक 35 लोगों को हिरासत में लिया है। मतलब तनाव की स्थिति हो गई, पथराव हो गए, और जब पथराव बवाल होगा पुलिस को कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। 35 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर तो आई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का ठेका इन चरमपंथी हिंदूवादियों ने कैसे ले रखा है? कौन खुली छूट दे देता है इन्हें? क्या वाकई में हमारी जो भाजपा सरकार दिल्ली में बैठी, मोदी सरकार, और गुजरात में जो राज्य की भाजपा सरकार है, इन लोगों ने संरक्षण दे रखा है? क्योंकि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, उसके बाद क्या ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता नहीं है? और बढ़ता है तभी तो देश में 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 2000 साल पुरानी जो भी मुसलमानों के धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए यहाँ आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं, उन्हें तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह कतई सही नहीं है। अब आइए जर्नल मिरर की रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि जर्नल मिरर ने कई और जगहों के रिपोर्टों का भी संकलन किया है, कहां से ऐसी खबरें आई हैं और गुजरात के अहमदाबाद में चल क्या रहा है। यहाँ जर्नल मिरर के हेडलाइन में तो यह कहा गया है कि गुजरात हिंदुत्ववादियों ने की 600 साल पुरानी दरगाह। अभी तक आप 500 साल समझ रहे थे, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक यह 600 साल है। पुरानी दरगाह में तोड़फोड़, कब्रों को तोड़कर मूर्तियां स्थापित की, भगवा झंडा लहराया। हमने कहा कि भगवा पताका लहरा है और देखिए ये भी कह रहे हैं। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या क्या जानकारी इनके पास है। जर्नल मिरर ने लिखा है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित पिराना गांव में हिंदुत्ववादियों की भीड़ ने इमाम शाह बाबा की 600 साल पुरानी दरगाह को तोड़कर वहां पर मूर्तियां स्थापित कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया तथा दो समुदायों के बीच में तीखी नोकझोंक के बाद टकराव हो गया। जमकर पथराव हुआ जिसमें
4 लोग घायल हो गए। मुस्लिम स्पेसेस का कहना है कि 35 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। द ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट आई उसके हवाले से भी जर्नल मिरर ने अपनी खबरें बनाई है। द ऑब्जर्वर ने क्या नोटिस किया, क्या ऑब्जर्व किया इस घटना के बारे में, वो भी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के एसपी ओम प्रकाश जाट ने मीडिया को बताया कि धर्म स्थल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इमाम शाह बाबा रोजा ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं। यह जानने के बाद कि कब्रों को ध्वस्त किया जा रहा है, दोनों समुदाय के सदस्य बुधवार तड़के मंदिर में एकत्र हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्रों पर बनी संरचनाओं को ट्रस्टियों के हिंदू गुट ने तोड़ दिया था, जिसके बाद 2 समुदायों में पथराव और झड़प हो गई। आरोप है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने दरगाह पर भगवा रंग के झंडे लहराए और जमकर तोड़फोड़ की। तो इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। ये बीते 10 सालों में मोदी राज का फलसफा है कि जहां एक ट्रस्ट में हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों लोग होते थे, उस ट्रस्ट की हालत ये है कि उसी ग्रुप में उसी ट्रस्ट के ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ ऐसी भिड़ंत है कि फिर से हिंदू मुसलमान कर दिया गया। अभी आप जान रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट चल रही है, जो कोर्ट में बहस चल रही है, उसमें पता चला कि वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में वकीलों में भिड़ंत हो गई। हिंदू पक्ष के वकील आपस में भिड़ गए। उनकी हालत ऐसी थी कि एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे थे। क्या बीते 10 सालों का यही नतीजा है कि देश कितना हिंदू मुस्लिम की आग में धकेला जाएगा, कितना एक मंदिर विवाद को लेकर, एक मस्जिद विवाद को लेकर, दरगाह को लेकर ही लोगों को उलझाने की कोशिश की जाएगी, असल मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त देश में तो यही चल रहा है। अब जब यह पूरा मामला तूल पकड़ा है, एसपी साहब का बयान आ गया, तो फिर दरगाह कमेटी का क्या कहना है, यह भी जान लेना जरूरी होगा। तो चलिए जरा देखते हैं दरगाह कमेटी की प्रतिक्रिया क्या है। जर्नल मिरर ने लिखा है, दरगाह कमेटी के मुताबिक हमने कब्रों को तोड़ने पर आपत्ति जताई है और बहाली की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे ट्रस्टियों से कब्रों का पुनर्निर्माण कराएंगे। सुन्नी अवामी फोरम के अनुसार नवीकरण की अनुमति की आड़ में दरगाह ट्रस्ट और कुछ शरारती तत्वों द्वारा 2022 की शुरुआत से ही दरगाह को मंदिर में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में इस मामले को तो तूल पकड़ना था, साजिशें रची जा रही थी और यह भी कहा जा रहा है कि दरगाह परिसर में मूर्तियां जो स्थापित की गई हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है और गैर कानूनी गतिविधि ये किया जा रहा है। अब ऐसे में तुरंत इस मामले में ठोस कार्रवाई हो और पुलिस एक्शन ले। हालांकि जर्नल मिरर की रिपोर्ट में 35 लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर तो नहीं थी, लेकिन मुस्लिम स्पेसेज ने अपने ट्वीट में यह जानकारी दी है कि 35 लोगों को फिलहाल इस उपद्रव के बाद अरेस्ट किया गया है। तो देखिए क्या वाकई में दरगाह को फिर उनके ओरिजिनल स्टेट यानी दरगाह के रूप में ही रखा जाएगा या फिर भगवा पताका लगाए जाने के बाद, मूर्तियों को स्थापित कर दिए जाने के बाद क्या यह अब मंदिर हो जाएगा। यह सिलसिला खासकर उत्तराखंड के आप हरिद्वार इलाके में देखें, खूब चल रहा है तमाशा। जहां तहां दरगाह मजारों को तोड़कर वहां मंदिर बनाने की बातें चल रही हैं और ऐसे काम किए जा रहे हैं, कहीं प्रशासन की तरफ से तो कहीं हिंदूवादियों की तरफ से। अब यह घटना गुजरात के अहमदाबाद में हुई है और तनाव भी फैला है, जिसके चलते ये मोदी शाह के गृह राज्य का मामला हो गया, क्योंकि अब यहाँ ऐसी घटनाएं तूल पकड़ने लगी हैं। शायद मोदी शाह के 10 सालों का यही नतीजा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।